आजादी क्या है? क्या आप जानते हैं कि आजादी क्या है? क्या आप सचमुच जानना भी चाहते हैं कि आजादी क्या है? अधिकांश लोग तो इसी शर्त पर बाहर हो जाते हैं कि क्या हम सचमुच आजादी क्या है ये जानना भी चाहते हैं। क्योंकि जो आजादी जो होती है हम उससे डरते हैं। वास्तव में हम आजाद होना ही नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं फिर? हम अपनी जिंदगी में जो चल रहा है ना, ध्यान से देखो, आप जो चल रहा है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो डर हैं, जो बंधन है, हम बस उससे मुक्त होना चाहते हैं। यानी कि आजादी हम नहीं चाहते, हम तो इन सब से पलायन करना चाहते हैं। थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं किसी स्त्री से प्रेम प्रसंग जोड़ता हूं, ठीक है, उससे कहता हूं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला रहता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा अधूरा अधूरा महसूस करता हूं, खाली खाली सा जीवन है, सूना सूना लगता है। तो सोचा चलो कोई तो जीवन में आए और ये एक सही रास्ता मिल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं किसी स्त्री के समक्ष प्रेम प्रस्ताव रख देता हूं। एक ये हुआ। एक तरीका है कि मुझे स्त्री से ही प्रेम है। दोनों में अंतर है ना। एक व्यक्ति है जो सिर्फ इसलिए प्रेम प्रस्ताव रख रहा है क्योंकि वो अकेला नहीं रह पा रहा है, और एक है जो सिर्फ इसलिए रख रहा है क्योंकि उसे स्त्री से ही प्रेम है। दोनों में अंतर होगा ना। जिस दिन ये पहला व्यक्ति अकेले रहने में खुश होगा, अकेले जीना सीख जाएगा, उस दिन उस स्त्री से कह देगा तू चल अपने रास्ते में, अपने रास्ते, तेरी जरूरत ही इसलिए थी क्योंकि मुझसे अकेले नहीं रहा जा रहा था। यही तर्क, यही धारणा, यही सोच हमारी आजादी के संबंध में भी होती है। हमें आजादी से प्रेम ही नहीं है क्योंकि हम समझते ही नहीं वास्तव में कि आजादी होती क्या है। अब अपने जीवन में आइए, देखिए, पूछिए अपने आप से, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अधिकांश लोग वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए, और कृपया बात पूरी सुने, बीच में ना छोड़ें, हम कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि या तो हम करने के लिए मजबूर हैं, या हमें किसी तरह का भय है, हम किसी तरह की सुरक्षा चाहते हैं। अर्थात हमारे हालात, हमारी स्थिति, हमारी मजबूरियां, हमारे डर ये हैं जो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इन सब से हम दूर भागना चाहते हैं। डर से, मजबूरी से, चिंताओं से, असुरक्षा से, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और इस तरह से भाग जाने में जब हम सफल हो जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि हम आजाद हैं। क्या यही हमारी आजादी की परिभाषा नहीं है? हम किसी तरीके से, किसी माध्यम से अपनी समस्या से जब भाग जाते हैं तो हम उससे कह देते हैं कि हम आजाद हैं। पर क्या सचमुच हम आजाद हो गए हैं? यहां केवल सवाल होंगे, उत्तर तो आपको स्वयं ही खोजना है, स्वयं से ही पूछना है कि क्या सचमुच आप आजाद हैं? क्या हमारे सारे भय, सारी मजबूरियां खत्म कर दी जाएं, क्या तब भी हम वैसे ही जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं? क्या वही सब कुछ हम जीवन में करेंगे जैसा जो सब कुछ अभी कर रहे हैं? क्या उन सब से हमारे संबंध रहेंगे जिनसे आज अभी हैं? अगर नहीं तो अभी आप आजाद नहीं हैं। तो ध्यान रखें, किसी तरह के बंधनों से छूट जाना, किसी तरह की रुकावटों को हटा देना, किसी तरह की मजबूरी या भय से ऊपर उठ जाना, इसको आजादी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आजादी तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, आजादी तो अपने आप में ही कुछ है, किसी और से दूर हटने में नहीं। और यहां पर ध्यान रखें, यह बात मनोवैज्ञानिक तल पर की जा रही है, यानी कि मन के तल पर जो हमारे भय हैं, जो हमारे असुरक्षा का डर है, जो हमारी मजबूरियां हैं, जो हमारी चिंताएं हैं,
उनकी बात की जा रही है कि हम उनसे पलायन करते हैं इन तरीकों से। तो कह रहे हैं कि आजादी तो अपने आप में ही कुछ है, किसी और से आजादी अपने आप में ही कुछ है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है भय से मुक्त जीवन अपने आप में इतना सुंदर है कि मैं वही होना चाहता हूं। भय से मुक्त इसलिए नहीं हो रहा हूं क्योंकि भय में जीने में समस्या है। हम अक्सर भय से इसलिए मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि भय में जीना मुश्किल होता है, भय में जीना दुखदाई होता है ना? इसलिए हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। बीमारियों से हम इसलिए मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि बीमारी में पीड़ा है, दर्द है। और यहां पर आजादी से तात्पर्य है, वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य इतना सुंदर है कि हम उसी में जीना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि भय में समस्या है, इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य सुंदर है। दोनों में अंतर है। अभी आगे और समझेंगे हम अच्छे से। ऐसे समझो, अधिकांश लोग अध्यात्म की तरफ सत्य की खोज की खातिर नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि उनको जीवन का यथार्थ पता चले। इसलिए वो स्वयं को नहीं जानना चाहते, क्योंकि जीने के लिए, संसार को समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए स्वयं की समझ होना आवश्यक है। वो इसलिए अध्यात्म की ओर आते हैं क्योंकि अभी वो जहां हैं, जिस हाल में है, जैसा जीवन जी रहे हैं, वहां भय है, चिंता है, असुरक्षा है, दुख है, तनाव है। इसलिए वो आते हैं। अगर आप इसलिए अध्यात्म की ओर आ गए कि संसार में तुम्हें समस्या हो रही है, तो ये एक तरह का पलायन हो जाता है। अब आओ अपने मन पर। अगर मैं बहुत गुस्सा करता हूं, मैं गुस्सेल हूं, मैं क्रोधित रहता हूं, तो मुझे लगता है कि काश मैं इस गुस्से से बच पाऊं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। क्या यह आजादी है? मैं ईर्ष्यालु हूं तो मैं ईर्ष्या पर काबू पाना चाहता हूं, पर क्या यह आजादी है? यह आजादी नहीं है। किसी चीज से छुटकारा पाना, उस पर काबू पाना या उसको दबा देना, वासना को दबा देना, क्रोध को, ईर्ष्या को दबा देना, भय को दबा देना, ये दबा देना मुक्ति नहीं होती है। उससे पलायन कर जाना मुक्ति नहीं होती है। क्योंकि जिससे तुम पलायन करके भाग रहे हो वो चीज तो बनी हुई है ना, तो उससे मुक्त कैसे हुए? अक्सर वो लोग जो अपने आप को बड़ा ब्रह्मचारी कहते हैं, वो कहते हैं हम स्त्रियों की तरफ देखते भी नहीं। अब एक बात बताओ, संसार की लगभग आधी जनसंख्या स्त्री है, ठीक? अब ये आज के समय 800 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो गई है, तो ये कहीं से भी गुजरेंगे, इनको स्त्रियां तो सामने नजर आएंगी ही, कोई ना कोई स्त्री तो सामने पड़ ही जाएगी। अब बताओ, इनको हर समय नजर चुरानी पड़ती है, बच बच करके उनसे रहना पड़ता है। इनके मन में हमेशा ये बात गूंजती रहती है, मुझे इस तरह की जो छवि है ना, उससे बचकर रहना है। तो बताओ, ये आजाद हुए या और बड़ा इनका वो बंधन बन गया? जिस चीज से हम पलायन करते हैं, जिस चीज से भाग करके हमको ये लगता है कि हम आजाद हो गए हैं, वास्तव में हम और ज्यादा उसी के गुलाम हो गए हैं। इसीलिए हम उससे आजाद नहीं हो पाते हैं। और ओशो को अगर आपने थोड़ा पढ़ा है, उनकी वो पुस्तक, मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा है, पर उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो वासना है, काम वासना, लोग, इंसान बहुत ज्यादा उससे इसलिए परेशान है कि ये जो पंडे पुरोहित थे, जो ब्राह्मणवाद चल रहा था, या जो लोग ब्रह्मचारी की बड़ी बातें करते थे, उन्होंने वासना को बहुत दबाया है। धर्मगुरुओं ने, पादरियों ने, मौलवियों ने, जो भी कोई हैं, जिनका भी इस सब में स्वार्थ था, उन्होंने इसे बहुत दबाया है। इसी के कारण लोग आजाद नहीं हुए, बल्कि दबाने के कारण और ज्यादा विरोध खड़ा हो गया, है ना? तो यही बात यहां है कि जिस चीज से आप आजाद होना चाहते हैं, यदि आप उसे दबा देते हैं, उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं या उसे पलायन कर जाते हैं, तो आप उससे मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि अभी भी आप उसी के गुलाम हैं, उसी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। तो आजादी किसी पर काबू पा लेने में या किसी से दूर हट जाने में
नहीं है, तो फिर आजादी क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, किसी चीज के लिए प्यार, किसी चीज के लिए प्यार, वो भी सिर्फ उसी की खातिर, किसी चीज से प्यार वो भी सिर्फ उसी की खातिर, यह है आजादी। स्त्री से प्रेम है स्त्री की खातिर ही, तो वह प्रेम है। स्त्री से प्रेम है चूंकि मैं अकेला हूं, अकेलेपन से भाग रहा हूं इसलिए, तो वो प्रेम नहीं है। स्त्री से प्रेम है काम वासना की पूर्ति हेतु, तो वो प्रेम नहीं है। स्त्री से प्रेम है स्त्री की ही खातिर, तो प्रेम हुआ। अब सुनो, गुस्से से मुक्ति चाहिए, गुस्से से भाग कर नहीं, चूंकि मुक्ति से प्रेम है। ईर्ष्या से मुक्ति चाहिए, चूंकि ईर्ष्या मुक्ति जो अवस्था है, ईर्ष्या मुक्त जो अवस्था है, उससे प्रेम है। आप पेंटिंग करते हैं क्योंकि आपको उससे प्यार है, ना कि किसी रुतबे या मशहूरी के लिए, तो वही आजादी है। आप नृत्य करते हैं क्योंकि आपको उससे प्रेम है, तो वही आजादी है। पर आप सोचिए, आप नृत्य करते हैं मशहूर होने के लिए, रुतबा पाने के लिए, पहचान पाने के लिए, तो नृत्य क्या हुआ फिर आपके लिए? नृत्य आपके लिए बंधन हो गया, आपके लिए बोझ हो गया। आप कहोगे हाय राम, इज्जत पानी है, उसके लिए कितने कुल्ले मटकाने पड़ते हैं, ठुमके लगाने पड़ते हैं, नाचना पड़ता है। हुआ कि नहीं हुआ बंधन? तो क्या आप आजाद हुए? फिर नहीं हुए। हम करते कुछ हैं उसके माध्यम से कुछ और पा लेने के लिए, तो वो आजादी नहीं है। हम कुछ करते हैं क्योंकि उस कुछ करने में ही कुछ करने से ही प्रेम है, तो वहां आजादी है, उसमें मुक्ति है। तब जीवन में सुख होता है, तब जीवन में आनंद होता है, शांति होती है, तब जो करते हैं उसमें निखार आता है, तब सृजनात्मकता जन्म लेती है। किसी चीज को, किसी काम को सिर्फ उसी की खातिर करना, उसी के लिए करना, ना कि इसलिए कि उससे आपको कुछ हासिल हो जाएगा, हाँ, कुछ इनाम, या इसलिए कुछ करना कि नहीं किया तो कोई सजा मिल जाएगी, तो उसमें आजादी नहीं है ना। कोई आपके कनपट्टी पर बंदूक रख के आपसे कुछ काम कराए, तो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि नहीं किया तो मारे जाएंगे, तो वहां आजादी नहीं है ना। आप किसी मजबूरी में कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप आजाद नहीं हुए ना। आप कुछ कर रहे हैं उससे कुछ पाने की खातिर, तो आप आजाद नहीं हुए ना। तो आजादी की असली परिभाषा क्या हुई फिर? किसी चीज को, किसी काम को सिर्फ उसी की खातिर करना, मुक्ति की ओर, आजादी की ओर बढ़ना, आजादी की खातिर, तभी आजादी है। मैंने शुरू में कहा था कि अक्सर हम डरते हैं इस तरह की बातें करने से, आजाद होने से। क्यों? क्योंकि अब हो सकता है आपके मन में सवाल उठाओ कि अच्छा, मान लिया ये बात, तो स्वीकार करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, या हमारी हालत है, या डर के कारण कर रहे हैं, या असुरक्षा का भाव है इस कारण कर रहे हैं। यानी हम जो कर रहे हैं हमें उससे प्रेम नहीं है। हम खुद छोड़ना चाहें अगर उससे बेहतर विकल्प हमें उपलब्ध हो जाए तो, क्योंकि उससे प्रेम हमें है नहीं, हम बस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो मान लिया कि ऐसा है, पर फिर हम करें क्या? हम कुछ नहीं करें क्या? फिर हम कौन सा काम करें? फिर हम दाना पानी कैसे कमाएं? ये सवाल उठता है हमारा। क्या यही हमारी मजबूरी नहीं है? क्या यही हमारी मजबूरी नहीं है जिसके कारण हम वो सब करते रहते हैं जिससे हमें प्रेम नहीं होता है, और इसी कारण हम हमेशा चिंता, तनाव और भय में जीते हैं, असुरक्षा में जीते हैं?
भय, असुरक्षा, चिंता, तनाव से मुक्त होने की खातिर हमने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे हमें प्रेम नहीं है, तो क्या वहां पर आपका भय खत्म हो गया? क्या वहां पर आपकी असुरक्षा खत्म हो गई? क्या वहां पर आपकी चिंता और आपके तनाव खत्म हो गए? हमने एक नशे को छोड़कर दूसरा नशा ले लिया, क्या ये दवाई हुई? हमने एक चिंता को छोड़कर दूसरी चिंता उठा ली, एक भय को छोड़कर दूसरा भय उठा लिया, क्या इसमें आजादी है? नहीं ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि काम वही करें जिससे प्रेम है और जो सही है हमारे लिए भी, और किसी को हम उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, माने हिंसा जैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ना हम वही काम करें जिससे सचमुच हमें प्रेम है और उसको इतना बेहतर बनाएं कि उसी से हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाए। तो काम चुनने का तरीका यही है, सही काम से जरूरतें पूरी करो, जरूरतों के हिसाब से काम मत चुनो। अक्सर हम उल्टा करते हैं, हम जरूरतों के हिसाब से काम चुन लेते हैं, पहले जरूरतें खड़ी कर लेते हैं। यह सवाल उठ सकता है आपके मन में कि जरूरतें, आवश्यकताएं, नीड्स को तो कम नहीं किया जा सकता ना? नहीं किया जा सकता, पर वास्तव में हमारी नीड्स इतनी अधिक नहीं हो सकती है कि हम उनकी पूर्ति ही ना कर पाए। ठीक, पर हम व्यर्थ की चीजों को अपनी नीड्स बना लेंगे, व्यर्थ के शौक को, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है ना। अन्यथा नीड्स इतनी अधिक नहीं होती है कि आप उनको पूरा ना कर पाए। कम से कम आप सुन रहे हैं, आपके पास एक मोबाइल है, तो आपकी हालत इतनी बुरी नहीं हो सकती कि आप उतना भी ना कमा सकें। हाँ, फिर हमने बहुत सारे बोझ खड़े कर लिए तो वो बात अलग है, यही तो हमारी समस्या है। इन सब के लिए हमें थोड़ी समझ चाहिए। और देखो, आज़ादी फिर सस्ती नहीं होगी, कीमत चुकाए बिना तो कुछ नहीं मिलता ना। पूरी ज़िंदगी आप लगाते हो, अपना समय लगाते हो, तब जाकर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिससे आप अपना जीवन चलाते हो। तो आज़ादी तो बहुत बड़ी चीज़ है, या कहो सबसे बड़ी चीज़ है जीवन के लिए। आज़ादी, फ्रीडम, लिबरेशन, मुक्ति, उसी में जॉय, उसी में आनंद है, उसी में प्रेम है। तो वो इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? तो जो लोग अभी आगे नहीं बढ़े हैं, बोझ नहीं पाल रहे हैं, कम से कम वो अपने जीवन में कोई भी ऐसा बोझ ना उठाएं, कुछ भी ऐसे बंधन ना खड़े कर लें जिनके कारण कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। और जितना जल्दी हो सके सही काम को करना शुरू करो, वह काम जिससे सचमुच आपको प्रेम है, और उसी से अपनी ज़रूरतें पूरी करो, और हो जाएंगी। नहीं तो ये तो और मूर्खतापूर्ण बातें हो जाएंगी कि हमें पसंद तो कोई दूसरा काम है, उसको हम दिन में 10 घंटे करते हैं, 15 घंटे करते हैं, और कुछ घंटे हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उससे अपना दाना पानी चला सकें। अरे भैया, जब तुम्हें अगर कुछ सचमुच ऐसा है जो पसंद है, रुचिकर है, तो उसको पूरे टाइम करो और उसी से उतना निकाल लो अपना खर्चा पानी। दाना पानी के लिए कोई निचले दर्जे का काम क्यों करते हो? और ऐसा कोई काम नहीं होता है कि जिसमें आपकी रुचि हो पर उससे आप किसी तरह से कुछ कमा ही ना सकें, है ना? फिर ऐसे काम में रुचि होगी ही नहीं। जिस काम में आपको इतनी रुचि है, इतना प्रेम है कि आप अपनी जिंदगी उसको सौंप रहे हैं, क्या उसकी कोई कीमत नहीं होगी समाज में, लोगों की जिंदगी में? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, सही समय पर सही शुरुआत करें। और जो लोग आगे बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सुनिए, अंत में कृष्णमूर्ति ने कुछ कहा है, उसको आप सुनिए। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कुछ कहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या आप अपनी क्लास में, ये जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन किया था, जो बात की, उसी तरह की बात के संदर्भ में वो कहते हैं कि क्या आप अपनी क्लास में 10 मिनट भी इसके लिए समय निकालते हैं? क्या आप बात करते हैं इस पर? या फिर आप एकदम से भूगोल, गणित या इंग्लिश आदि की अपनी दुनिया में खो जाते हैं? क्या होता है, कुछ देर इस पर चर्चा करने के बजाय क्यों आप उन सब फालतू बातों पर अपना समय खराब करते हैं जिनमें दरअसल आपकी कोई रुचि है ही नहीं? आप केवल इसलिए करते हैं क्योंकि बस करना ही होता है।
क्यों आप टीचर के साथ इन मुद्दों पर कुछ देर के लिए भी चर्चा नहीं करते? यह आपके जीवन में आपके लिए मददगार साबित होगा। हालांकि हो सकता है कि कामयाब होने में, महान या मशहूर होने में यह आपके कुछ काम ना आए, मगर आपके लिए, आपके जीवन के लिए, जीने के लिए यह जरूर मददगार साबित होगा। अगर आप 10 मिनट भी रोजाना इन विषयों पर बात करेंगे, समझदारी से, निडर होकर, तो जीवन भर ये आपके काम आएगी, क्योंकि ये चर्चा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, ना कि यूं ही तोतों की तरह बस दोहराते रहने को। तो मेहरबानी करें, बात करें अपने टीचर से कि वो इन मामलों पर चर्चा करें आपसे। तब आप ये देखेंगे कि आपके अध्यापक और आप दोनों ही और समझदार होते जा रहे हैं। एक बार मैंने भी ये कहा था आपसे, पता नहीं आपने पढ़ा सुना या नहीं। शिक्षक अगर तुम्हें सही मुद्दों पर कुछ बता नहीं रहे, सही मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, उन विषयों की बात ही नहीं की जा रही, तुम्हारे जो पुस्तकें हैं उनमें अगर ये सब शामिल नहीं है, तो तुम खुद क्यों नहीं उसकी डिमांड रखते? क्योंकि बाजार कैसे चलता है? डिमांड और सप्लाई पर। डिमांड जिस चीज की होती है वो अपने आप में बाजार में आ ही जाती है। तो विद्यार्थी अगर सचमुच सारे मिलकर चाहें तो वो खुद अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूरा बदल सकते हैं। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हाथ फैलाकर अधिकार से मांगो, हमें ये जानना है, हमारी ये समस्याएं हैं, हम डरते हैं, बताओ क्यों है ये डर, कैसे हटेगा ये, कैसे मुक्त हो, हम एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों करते हैं, हम तुलना क्यों करते हैं? करो उनसे सवाल, पूछो, डिमांड खड़ी करो। अगर हर विद्यालय, हर कॉलेज में ये डिमांड खड़ी हो जाए तो शिक्षकों के पसीने छूट जाएंगे। फिर उन्हें खुद ये जानना पड़ेगा, तुम्हें बताने के लिए उन्हें भी तो जानना पड़ेगा ना। तो जब वो खुद जानेंगे तो वो खुद समझदार होंगे, फिर तुम्हें बताएंगे तो तुम भी समझदार होगे। ये इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, पर अगर किया जाए तो ऐसा नहीं है कि हो ही ना। बस उसके लिए विद्यार्थी में थोड़ी समझ, साहस चाहिए, सजगता चाहिए, जीवन से प्रेम चाहिए, आज़ादी से प्रेम चाहिए। हाँ, पर यदि आप सिर्फ नंबर पाने के लिए, पास हो जाने के लिए, कुछ डिग्री पा लेने के लिए या नौकरी पा लेने के लिए कर रहे हैं, तो आप ऐसा विद्रोह, ऐसा क्रांतिकारी कार्य नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़े बहुत मोटिवेशन की बातें बोल दे और तुम उसमें बह जाओ, कल को फिर डरो। तो विद्यार्थी अगर चाहें तो स्वयं डिमांड खड़ी कर सकते हैं, मांग खड़ी कर सकते हैं। और कोई एक हो जाए और 10 उस पर हंसने लगे तो फिर ये तो मूर्खतापूर्ण बातें होंगी ना। बेचारा वो एक भी हो सकता है अभी नया तो है ही, वो भी ना कर पाए। देखो ना उनकी हालत, जो स्कूलों से, कॉलेजों से निकल चुके हैं और फिर रहे हैं आसपास, उनके चेहरे देखो कैसी उनकी हालत हो गई है। या तो भटक रहे हैं कोचिंगों के लिए, किसी परीक्षा की तैयारी के लिए, किसी नौकरी की तैयारी के लिए, या बस यूं ही बेरोजगार घूम रहे हैं। ये हाल होना है नहीं तो, और जिंदगी बिल्कुल नर्क हो जानी है। तो सवाल पूछो, असली मुद्दों पर बात करो कि हमें तो ये जानना है, ये क्या पढ़ाया जा रहा है, व्यर्थ की चीजें होंगे वो काम की, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो है तो हमारे लिए ना। और हम ही अगर नहीं बचे तो किस काम की वो? तो असली सवाल पूछो। डर, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, तुलना, हिंसा, अहिंसा, लड़ाई झगड़े क्या चल रहे हैं दुनिया में? ये धर्म अधर्म क्या चल रहा है? ये अंधविश्वास, पाखंड, जादू, चमत्कार, ये सब चल क्या रहा है? प्रेम क्या है? ईर्ष्या क्या है? घृणा क्या है? शिक्षा क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं? क्या करेंगे पढ़ के? क्या मिलेगा? ये मन क्या है? ये विचार क्या है? ये रिश्ते, ये अकेलापन, ये सब चल क्या रहा है? पूछो सवाल। और आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को ये सवाल भेजो और कहो कि अपने शिक्षक से जाकर इनको पूछो। और जितने वो छोटे हैं उतने जल्दी उनसे कहो कि पूछना शुरू करो, नहीं तो अपने बच्चों को जान लेना भोंदू हो जाएंगे। अपनी हालत देख लो ना, आप जैसे हो आपके बच्चे उससे बेहतर नहीं हो सकेंगे। हो सकता है आपको लगे कि बेहतर हो गए हैं, पर चूंकि आपसे उनको कुछ मिला ही नहीं तो वो कैसे अब बेहतर होंगे? शिक्षक भी उनके वैसे ही। सिर्फ नौकरी मिल जाए इसके लिए बच्चों को विद्यालय मत भेजो, वरना ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना उसको कुछ मिलेगा। ये मत सोच कि हमारा बच्चा बड़ा भला निकलेगा, हम उसको वैसा बनाएंगे जैसा हम चाहेंगे। सारी दुनिया में देख लो सबके बच्चे कैसे होते हैं, तुम्हारे भी वैसे होंगे। इसलिए उनको सही शिक्षा दो, सही सवाल उनको दो कि बेटा ये सवाल शिक्षक से पूछ कर आओ, फिर हम इस पर बात करेंगे। समाज में जो इतने रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं चला रखी, ये सब क्या चल रहा है? क्यों है? कैसे है? कहाँ से आई? क्यों है इनका पालन करना जरूरी? क्या जरूरी है भी कि इनका पालन करें? सारे सवाल दो उनको।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।